हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभम अड्डा एकेडमी में। दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर लेके आ गए हैं हिंदी की क्लास, खासकर एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए। तो जो बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सदाचार में उपसर्ग है। सदाचार में उपसर्ग कौन सा है? तो सदाचार में उपसर्ग हमारा क्या है? सत। सत धन आचार बराबर सदाचार। ठीक है। अगर आपको संधि आता है तो संधि के द्वारा आप उपसर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। उपसर्ग का मतलब ये होता है वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़ करके उनके अर्थ में परिवर्तन कर दें, उन्हीं को हम उपसर्ग करते हैं। और प्रत्यय में क्या होता है कि वही शब्दांश क्या होता है, किसी शब्द के पीछे जुड़ते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अत्युक्त में उपसर्ग है। अत्युक्त में कौन सा उपसर्ग है? अधि है कि दूर है कि अति है कि ऊन है? तो अत्युक्त में अति उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समादर व संरक्षण में उपसर्ग है। तो समादर व संरक्षण में कौन सा उपसर्ग है? तो समादर समधन आदर, इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ए। तो समादर और संरक्षण में समधन रक्षण अर्थात संरक्षण। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। समादर व संरक्षण में सम उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्युपकार, प्रतिदिन व प्रत्युपदेश में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें उपसर्ग है कौन सा? प्रत्युपकार, मतलब प्रतिधन उपकार। तो प्रति आगे आ गया तो इसका मतलब इसमें प्रति उपसर्ग है। प्रतिदिन, प्रति आगे आ गया, इसका मतलब इसमें प्रति उपसर्ग है। प्रत्युपदेश मतलब प्रतिधन उपदेश, इसमें भी प्रति उपसर्ग है। इसका मतलब इन तीनों में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रति उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अध्यक्ष व अधिष्ठता में उपसर्ग है, कौन सा है? अध्यक्ष। अध्यक्ष में अधि, अधिष्ठता में अधि जुड़ा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग पहचानिए। अभ्यास, अभिमुख, अभियान में उपसर्ग पहचानना है तो क्या है? अभ्यास में अभी, अभी आ रहा है। अभिमुख में अभी आ रहा है। अभियान में अभी आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नी, परि, ऊन उपसर्ग से संबंधित शब्द बनाए। नी से क्या बनेगा? नी से निबंध बनेगा। परि से परिजन बनेगा। ऊन से 29 बनेगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अति उपसर्ग का अर्थ है, अति का क्या अर्थ होता है? तो अति का अर्थ होता है अधिक। क्या होता है? अति का अर्थ होता है अधिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है? तो समवाय, नाकाम, हमसफर, बेधड़क। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा। समवाय जो होता है यह अरबी फारसी का उपसर्ग नहीं है। हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, मतलब कौन सा ऐसा शब्द है जो हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। अवान। अवान जो होता है यह हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है? अनुजीवी नहीं है, अपशब्द नहीं है, लाचार नहीं है, प्रकर्ष नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा लाचार जो है वह संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त है, मतलब हिंदी के उपसर्ग से बना है? तो कपूत, सुशासन, संगम, आमरण। ऑप्शन नंबर ए इसमें कपूत। कपूत जो होता है वह हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छलिया, पठनीय व कहानी में कौन सा प्रत्यय निहित है? प्रत्यय का मतलब होता है वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़ करके उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उन्हें हम प्रत्यय बोलते हैं। तो छलिया में ईया प्रत्यय है, पठनी में ई प्रत्यय है, कहानी में आनी प्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा। ठीक है। चर्मकार, प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय है? चर्मकार, चर्म धन आकार, तो चर्मकार व प्रभाकर, प्रभा धन कर, तो यहाँ पे कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चर्मकार में कार प्रत्यय है और प्रभाकर में कर प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खिलाड़ी, गमनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय? खिलाड़ी में आड़ी प्रत्यय है और गमनीय में ई प्रत्यय है।
तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। गाने वाला लघुत्तर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गाने वाला वाला प्रत्यय है और लघुत्तर में तर प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खंडहर लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय? खंडहर, खंडहर में हर प्रत्यय है, लुटेरा में एरा प्रत्यय है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। कौन से प्रत्यय कहलाते हैं? वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कौन से? कृत प्रत्यय कहलाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम व विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम व विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो कृदंत प्रत्यय जो जुड़ते हैं वो हमेशा क्रिया के साथ जुड़ते हैं। कृदंत प्रत्यय जो होता है हमेशा वो क्रिया के साथ जुड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वे अभिकारी शब्द जो दो शब्दों के अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं। ठीक है, वे अभिकारी शब्द जो दो शब्दों वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं वो कहलाते हैं, तो वो अव्यय कहलाते हैं। क्या वो क्या कहलाते हैं? वो अव्यय कहलाते हैं। यहाँ क्रिया दी है, क्रिया गलत होगा, वो अव्यय होते हैं। अव्यय जो होते हैं वे अभिकारी शब्द जो दो शब्दों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? तो अव्यय कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? तो अलमारी देखिए, अलमारी हमारा पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय? पांडव, पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ये कृदंत है या तद्धित है? देखिए अगर क्रिया में जुड़ा है तो पांडव कृदंत होगा, अगर उसके अलावा किसी में जुड़ता है तो तद्धित होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी है। पांडव शब्द में तद्धित प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिक्शा शब्द किस भाषा का है? तो रिक्शा शब्द हमारा जापानी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में योग ऋण शब्द है। योग ऋण का मतलब है ऐसे शब्द जो दो शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें हम योग ऋण कहते हैं। कहने का मतलब दो शब्द जब जुड़ते हैं और वो तीसरे को संकेत करने लगता है तो उसी को हम योग ऋण शब्द कहते हैं। तो इसमें विशालकाय नहीं, पुष्प नहीं, कमोदिनी नहीं, पंकज। पंकज का मतलब पंक मतलब होता है कमल। ठीक है, पंक मतलब होता है कीचड़। ठीक है, कीचड़ में उगने वाला या कीचड़ में जन्म लेने वाला, तो क्या होता है? पंकज अर्थात कमल। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में योग ऋण शब्द कौन सा है? चक्रपाणि, चक्र है पाणी पर हाथ में जिसके, अर्थात किसकी यहाँ पे किसकी ओर इंगित कर रहा है? तो इंगित कर रहा है ये कृष्ण भगवान की ओर। ठीक है, विष्णु भगवान की ओर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। योग ऋण शब्द का मतलब आपसे बहुब्रीहि समाज के जितने भी उदाहरण होते हैं सारे के सारे योग ऋण के ही होते हैं। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? तेली में ई प्रत्यय है, माली में ई प्रत्यय है, अलबेला में ई प्रत्यय है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है रंगीला में ई प्रत्यय नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संस्कार में सम, सम में और म में हमारा क्या हलंत लगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो। संस्कार शब्द में सम प्रत्यय जुड़ा हुआ है। रेलगाड़ी शब्द है कैसा? तद्धित है, विदेशी, देशज या संकर है? तो रेलगाड़ी शब्द जो होता है वह संकर शब्द होता है। ठीक है, कौन सा? संकर शब्द होता है। संकर का मतलब होता है जब दो अलग अलग भाषाओं के शब्द आपस में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं तो उसको हम संकर शब्द बोलते हैं। रेलगाड़ी, ठीक है, ये दो अलग अलग शब्द हैं। रेल हमारा अंग्रेजी का, गाड़ी हमारा हिंदी का, दोनों मिल गए तो रेलगाड़ी बन गया जिसको हम संकर शब्द बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। वकील किस भाषा का शब्द है? तो वकील जो होता है वो हमारा अरबी भाषा का शब्द है। तो दोस्तों ये हमारी हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके लिए ही हम लगातार वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।